नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए। फिर हम आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय सीईटी के संदर्भ में। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और कल बच्चों ने धरना प्रदर्शन भी किया है एचएसएससी के सामने। बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हुए थे और रूबरू हुए हैं अधिकारियों से, जहां अधिकारियों ने उन्हें कुछ कहा है। मैं उन सब तमाम चीज़ों के ऊपर बात करना चाहती हूँ ताकि आप जब भी आगे किसी अधिकारी से रूबरू हों, किसी नेता से रूबरू हों, तो आपको लॉ की पोजीशन और सब कुछ बिल्कुल क्लियरली पता हो। आप कोई भी मांग उठा रहे हैं तो आपको ये पता हो कि आप जायज़ मांग उठा रहे हैं, नाजायज़ उठा रहे हैं। इस समय 3.5 साल से, पिछले 3.5 साल 2022 से ही इनफैक्ट जब से सीईटी हुआ है तब से युवा प्रताड़ना झेल रहा है। हरियाणा का युवा, बेरोजगार युवा बेचारा, बिना किसी गुनाह के जैसे सजा दे दी गई है, बिना किसी अपराध के दंड दे दिया गया है। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। जिन्होंने सीईटी दिया है पास हो रखे हैं वो भी, जिन्होंने सीईटी दिया क्वालिफाई नहीं कर पाए वो भी, जो सीईटी दे ही नहीं पाए, फॉर्म ही नहीं भर पाए वो भी। वॉइस बहुत कम है मैडम, राणा कपिल ने लिखा है। आप ये बताइए मेरी आवाज सबको लाउडली सुनाई दे रही है, ठीक से सुनाई दे रही है? क्योंकि आवाज यदि आप तक ढंग से पहुंच रही है तो ही बात करने का फायदा, नहीं तो मैं इसको दोबारा रिकनेक्ट करती हूँ। राकेश हिंदुस्तानी, मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बाद भी बीसीए सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करूंगी। पहले मुझे वॉइस बता दो, वॉइस और ऑडियो और वीडियो सब कुछ अगर परफेक्ट है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ और दिख नहीं रहा है। अगर आप कमेंट्स कर रहे हैं तो आ नहीं रहे हैं, शायद धीरे धीरे आते होंगे। बहरहाल बीच में मन करता है कि थोड़ी अपनी बात करूं, लेकिन बिजी इतना शेड्यूल हो रखा है कि बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। लाइव बहुत कम आ पा रही हूँ, लेकिन जितना हो सके उतने मुद्दे उठा रही हूँ। चाहे मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, चाहे मैं कहीं मुझे 2 सेकंड का 2 मिनट का भी समय मिल रहा है तो मैं बैठ के पढ़ रही हूँ कि उसके बारे में क्या क्या है। बच्चों के ईमेल्स भी मैं पढ़ रही हूँ। बेशक मैं रिप्लाई ना करती हूँ, मैं आप सभी के ईमेल्स पढ़ती हूँ और जो जायज़ चीज़ें होती हैं वो उठाती भी हूँ। आ रही है आवाज़, परफेक्ट वॉइस, थैंक यू। भाजपा सरकार में शायद कोई सीईटी नहीं होगा बहन जी, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं जानती हूँ मैम। वॉइस सही आ रही है, परफेक्ट है जी, थैंक यू वेरी मच। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल, इधर उधर की बातें छोड़ती हूँ और सीधा सवाल पे पहुंचते हैं कि क्या सीईटी इस स्टेज पर क्वालिफाई हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। ध्यान से सुनिए, चाहे कोई भी शिक्षाविद, चाहे कोई भी वकील, चाहे कोई भी अपने आप को जो इंटेलिजेंट कहता हो, समझदार कहता हो, वो ये कह रहा हो कि इस स्टेज पे सीईटी क्वालिफाई नहीं हो सकता, तो मैं उन सबको चैलेंज करती हूं कि अभी मेरे सामने आके बैठे और मैं अभी प्रूव करती हूं कि सीईटी स्टेज पर भी क्वालिफाई हो सकता है। कल कुछ बच्चे गए हैं एचएसएससी के सामने, जहां अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई और अधिकारियों ने उन्हें कहा कि आप कोई भी लीगल हमें रास्ता बता दीजिए जिसके माध्यम से हम सीईटी क्वालिफाई कर पाए तो हम वो करेंगे, ये कहा है। लेकिन बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं था और बच्चों की गलती भी नहीं है, क्योंकि जवाब अधिकारियों के पास है, सरकार के पास है, वो जानते हैं, लेकिन जानबूझ के पूछते हैं ताकि ये मांग ही ना उठे, ये मांग खत्म हो जाए अपने इनिशियल स्टेज पर ही। मैं इस पर आऊंगी, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर बताना चाहूंगी। क्या पता कुछ नए लोग जुड़े हों जो देख रहे हों। मामला कुछ इस प्रकार है, सीईटी ये लेकर आए और जब ये लेकर आए इन्होंने 4 गुना की शर्त रख दी कि अगली स्टेज पर, ग्रुप सी के लिए अगले स्टेज पर जाने के लिए 4 गुना अभ्यर्थी चाहिए होंगे। अब उनके लिए जो टॉप 4 गुना है वो ही पास, तो सीईटी का कुछ परसेंटेज था, अब जो टॉप के 4 गुना होंगे वो ही आगे अप्लाई कर पाएंगे, कुछ ऐसी शर्त थी। इस शर्त के खिलाफ ये सीईटी का एग्जाम देने से पहले ही केस फाइल हो गया था। बहुत सारे बच्चों ने आवाज उठाई थी और आंदोलन, प्रदर्शन, धरने सब हो गए थे। एग्जाम होने के बाद भी सेम चीज चलती रही। कोर्ट केसेस बहुत सारे हुए और लॉ की पोजीशन कुछ और होती है बच्चों, लेकिन सरकार की पोजीशन कुछ और होती है। अब मैं यहाँ पर क्लियरली आपको बताती हूँ कि सीईटी क्वालिफाई कैसे हो सकता है। लीगली केस करके हाई कोर्ट में जाके सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन हाँ यदि सरकार चाहेगी तो पॉलिसी में इस स्टेज पर अमेंडमेंट करके
संशोधन करके वो दूसरी स्टेज जो अब फॉर्म भर रहे हैं उसे री एडवर्टाइज कर सकती है और फॉर्म नए भरवा सकती है। ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। ये कोर्ट के माध्यम से नहीं होगा। ये जिसने भी सरकार में पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी में किसी भी स्टेज पर अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी दूसरी प्रक्रिया का पेपर नहीं हुआ है, केवल एडवर्टाइजमेंट की स्टेज पर है। तो दूसरी प्रक्रिया में ये चेंज कर सकते हैं और री एडवर्टाइज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को, इस दूसरी वाली जो पोस्ट है उसको, और यहां पे उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 100% पॉसिबल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें एक ही दिक्कत आती है, वो है कि क्या सरकार करना चाहती है, क्या सरकार की मंशा है, क्या सरकार की इच्छा शक्ति है कि वो क्वालिफाई करे। तो आज के बाद यदि कोई अधिकारी आपसे ये सवाल करे कि सीईटी क्वालिफाई कैसे होगा, तो ये कहना सरकार कर सकती है अपनी पॉलिसी में अमेंडमेंट करके। जब तक दूसरा पेपर नहीं हो जाता है तब तक इनके पास ये इतनी विंडो है जहां ये इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके पास ये जवाब है और इसका आप किसी भी वकील के पास चल जाएं, किसी भी कानूनविद के पास चले जाएं, जिसको कानून की थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी वो इसको सही बता देगा। ठीक, सरकार कर सकती है, हम कोर्ट में जाके नहीं करवा सकते हैं, वो स्टेज चली गई है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है तो मैं अगले पॉइंट पे बढ़ती हूं, वरना मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं। सरकार इसे कर सकती है, ये क्लैरिटी है आप सबको, ये क्लैरिटी रखनी है आप सबको। आपसे कोई भी सवाल करे आप बोल सकते हैं। तो अब आप ये चीज जानते हैं कि सरकार ही इसे जानबूझकर नहीं कर रही है। यदि इनकी करने की मंशा होती तो ये शुरुआत में ही कर देते, शुरुआत में कर देते तो बहुत अच्छा रहता। ये जो इतना खिचड़ी पकी है इसकी, जो ये इतना बुरे हाल हुए हैं सब पेपरों के, और जो इतना बच्चों के इन्होंने बुरे हाल करे हैं, वो नहीं होता। अगर ये पहले ही सीईटी क्वालिफाई कर देते तो रिजल्ट भी अच्छे से बना पाते। अब ये कह रहे हैं कि पोस्ट का 4 गुना बुलाएंगे। 56 और 57 में कितनी सारी पोस्टें हैं और अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग कट ऑफ भी निकलेगी, आप ये चीज जानते हो। क्या इनमें इतनी स्किल्स हैं? ये मेरा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि इनका इतिहास हमें बताता है कि इन्हें ढंग से रोल नंबर तक नहीं देने आते, एडमिट कार्ड तक नहीं देने आते। तो क्या ये 4 गुना बच्चे भी ढंग से छांट लेंगे अलग अलग पोस्टों के लिए? क्या ऐसा पॉसिबल है? कर पाएंगे? मुझे डाउट है इनके ऊपर। डाउट क्या है, मैं पूरा यकीन से कहती हूँ कि नहीं कर सकते। पेपर होने से एक दिन पहले तक तो ये बच्चों से रोल नंबर पूछ पूछ के उनके एडमिट कार्ड उन्हें बांट रहे थे रात को 11 बजे तक, और अगले दिन बच्चों का पेपर था। आप सब ये चीज जानते हो, आप सब साक्षी हो इस चीज के, गवाह हो इस चीज के। ठीक, तो ये जो 4-4 गुना इसमें निकालेंगे, उसमें मैं 99.99 नहीं 100% कंफर्म हूं कि ये गलतियां करेंगे। और हम किस किस का जाके क्या क्या देख पाएंगे। यदि सीईटी क्वालिफाई होता तो ये सब चीजें नहीं होती, तो सब बच्चे सब पेपर में बैठ पाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी कहीं पे, इतनी सी भी दिक्कत नहीं थी। ये अब भी दिक्कत कर रहे हैं, जानबूझ के दिक्कत बना रहे हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि 3-3.5 महीने रह गए अगले हरियाणा विधानसभा चुनाव के। यदि भर्तियां नहीं करी तो मारे गए। क्यों? जब एमपी के चुनाव में 10 सीटें की 10 सीटें जीत गए थे, तब भी कांग्रेस 31 सीट जीत गई थी विधानसभा वाले चुनाव में। अब तो 5 हार गए हैं, अब क्या होगा? सारा खेल चुनाव का है और मैं इस चीज से सख्त नफरत करती हूँ। हालांकि मैं अब कांग्रेस पर्सन हो गई हूँ, मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं राजनीतिकरण हर एक चीज का बहुत ज्यादा मैं इसको डिसलाइक करती हूँ, बहुत बुरा। आप यदि 5 साल लगातार नौकरियां देते रहते तो ऐसी नौबत नहीं आती। आप यदि सीईटी क्वालिफाई कर देते तो ये नौबत नहीं आती। आप बच्चों की सुन लेते तो ये नौबत नहीं आती। आपने बच्चों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ना केवल वो जो नौकरियों पे हैं, पहली सरकार है, जो नौकरियों पे बच्चे हैं उनको वही नौकरी रखने के लिए दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। बच्चे बार बार पेपर दे रहे हैं, 4 गुना में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्वालिफाई जो नहीं कर पाए, कोई भी कारण हो सकता है, उस दिन बेचारे पेपर ना दे जाने पाए हो, बीमार हो, घर में कोई अनहोनी घटना घट गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक पेपर ना देने की सजा पूरे सारे पेपरों में वो बच्चा नहीं बैठ पाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। एक तो ये, और दूसरी, जो बच्चे 2022 से 12वीं पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं,
सारी क्वालिफिकेशन ले चुके हैं, उन बच्चों को फॉर्म तक भरने का अधिकार नहीं, उनसे फॉर्म तक भरने का अधिकार छीन लिया। योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे पेपर में नहीं बैठ सकते। पुलिस वाले बच्चे क्या करेंगे? पुलिस की इतनी बम्पर भर्ती आपने निकाल दी है, लेकिन जो बच्चे बाहर बैठे हैं, योग्यता लिए बैठे हैं, वो क्या करें? उनका सपना था पुलिस में जाने का, वो क्या करें? वो बाहर बैठे रहे, आपसे हाथ जोड़ते रहे, कहते रहे कि आप कृपया करके हमें भी मौका दे दें। कैसी सरकार हो आप? योग्य बच्चे बैठे हुए हैं, बाहर भी योग्य बच्चे बैठे हुए हैं, अंदर भी बाट देख रहे हैं, 3.5 साल निकाल दिए, मजाक कर रखा है अपने बच्चों की जिंदगियों के साथ। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में बात कर रही हूं। हमें लाइटली नहीं लेनी चाहिए ये चीज, क्योंकि इसका असर बड़ा भयंकर पड़ रहा है। भयंकर कैसे? 1,80,000 तो सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, फिर ये सारी की सारी रेगुलर भर्तियां निकाल रहे हैं, बैकडोर के माध्यम से अपने बंदे भरने में लगे हुए हैं। उसके बाद जो बच्चे निराश हो लिए कि हरियाणा की सरकार तो नौकरी कौन दे सकती है, इनकी तो भर्ती अटकी रहे हैं, इन तो भ्रष्टाचार हो गए, तो पेपर लीक हो जाए, इन पे तो पेपर को नहीं होते, और ये तो अब लाग भी जाओ ना नौकरी पे तो भी अटन का खतरा है। ऐसे बच्चे हैं। एक बच्चे ने मुझे ईमेल कर रखा है, मैं उसको जवाब नहीं दे पाई। उसने कहा बहन जी मैं बस कंडक्टर के यहाँ पे, अगर वो सुन रहे हो तो वो पहचान जाएंगे कि मैं बस कंडक्टर के पद पर पहले से था, बाद में मैंने सीट ही दिया और एसए में चयन हो गया, मैंने कंडक्टर वाली पोस्ट छोड़ के एसए वाली ज्वाइन कर ली। अब इस मनहूस सरकार ने मेरे को दोनों से हटा दिया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मैं गोली खा के मरूं? तो उस बच्चे को मैं क्या जवाब दूं? मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये सरकार तो ऐसी है, नौकरी लगे लगाए भी हटा सकती है। जहां तक हम बात करते हैं रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड, एक वकील साहब किसी से मेरी बात हो रही थी, तो ये उस चीज के लिए था जब आप कोर्ट में जाते हैं। हम कोर्ट में कहीं नहीं रही हूं कि सीटी क्वालिफाई होगा, मैं ये कह रही हूं कि सरकार कर सकती है, अभी पॉलिसी में अमेंडमेंट करके कर सकती है, पॉलिसी में संशोधन करके कर सकती है दोबारा, क्योंकि दूसरी स्टेज के लिए नई एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है, तो नई एडवर्टीजमेंट में नई चीज आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है जब तक दूसरा पेपर ना हो जाए। ये है। खैर, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इनका, ये कर रहे हैं बच्चों को पागल बनाने का काम, बरगलाने का काम। अब आपने देखा होगा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि जो क्रीमी लेयर है ओबीसी की, वो 6 लाख से हम 8 लाख कर रहे हैं, इसमें हम सैलरी वाली इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को एक्सक्लूड कर रहे हैं। आपने बोल दिया बहुत बढ़िया ये मूव है ओबीसी वर्ग के लिए, एक सुखद आपने समाचार दिया, लेकिन सिर्फ बोल दिया। कह रहे हैं कि शायद वो ट्वीट भी डिलीट हो चुका है, उसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन सिर्फ बोलना। अधिसूचना तो जारी करो जनाब, कुछ लिखित में तो दे दो, कुछ लिखित में तो जारी करो कि हाँ 8 लाख हो गई है। केवल बोलने से हो गई है क्या? अब इन बच्चों को 8 तारीख तक अपने फॉर्म जमा करने हैं, उसमें क्या लिखें, क्या करें, कहाँ जाए? नौकरियां तो अब चली जाएंगी, तो ये क्या करें, इनकी बता दो। तो भिन्न भिन्न वर्ग की भिन्न भिन्न मुसीबतें हैं। अब इन बच्चों को मैं कहना चाहूंगी जो ओबीसी वाले हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं ना मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और मेरे पास आओ और मुझसे बात करो और मुझे बताओ क्या समस्या है। तो लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, समस्या का समाधान किसी का हो रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ न्यू हो जाए करे ना कि आप अपनी बात कह दे, अपना पेटा भर जाया करे कि हाँ भाई मुख्यमंत्री तो कह है, मैं तो मेरा तो पेटा सा भर गया, मेरी तो सुन ली बात, बस वो वाला काम हो रहा है वहां पे। क्योंकि 3 महीने किसी की क्या सॉल्व करेंगे, हाँ लेकिन सुन जरूर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक ट्राई तो करनी चाहिए कि आप लोग मिलकर जाएं और कहें कि आपने 8 लाख का क्राइटेरिया किया है, कृपया करके इसकी अधिसूचना कुछ लिखित में तो जारी कर दो कि जिसके माध्यम से हम लोग भर सके फॉर्म, ताकि वो चीज फॉर्म में भी आ जाए, राइट? तो ये चीज आपको करनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको बता दिया, सीटी क्वालिफाई हो सकता है, कोई कुछ भी बोले, कह देना श्वेता ढुल ने बोला है, कोई कुछ भी बोले कि नहीं हो सकता है, रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज, या फिर फलाना ढिमका कुछ भी बोले तो कह दो कोर्ट के माध्यम से नहीं, सरकार कर सकती है। और श्वेता ढुल ने बोला, और पूरे उससे बोलना कॉन्फिडेंस से, क्योंकि मैं पूरी कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ और चैलेंज करती हूँ हर किसी को, सारे के सारे जितने भी कानूनविद हो या सरकार के नुमाइंदे हो, जब तक तुम्हारा दूसरा पेपर नहीं हो जाता है तुम इसकी पॉलिसी में चेंज करके अमेंडमेंट करके सीटी क्वालिफाई कर सकते हो। बच्चों को बरगलाना और झूठ बोलना बंद करो, ठीक? इतना भरोसा मैं जानती हूं आपको मेरे ऊपर है, इसलिए मैं उतने ही विश्वास के साथ आपको बोल रही हूं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में खड़े होकर कह सकते हो ये चीज।
डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं। हाँ, मेरी थोड़ी सी मैं ये कहती हूँ कि थोड़ी सी ऐसी मजबूरियां हो गई हैं कि मैं अब राजनीति में आ गई हूँ, एक्टिव राजनीति में। सुबह निकलती हूँ, दोपहर का थोड़ा सा समय मिला है, सुबह से खाना भी नहीं खाया है, अब बैठ के खाना खाऊंगी, फिर निकल जाऊंगी शाम को, क्योंकि मुझे चाहिए कलम की ताकत। मुझे नहीं पता लोग MP MLA क्यों बनते हैं, मुझे चाहिए कलम की ताकत। मेरा तुमने अधिकारी बनने का सपना छीना, मैं तुम्हारी कुर्सी छीनूंगी और मुझे कलम की ताकत चाहिए। मुझे बदलाव लाने हैं लोगों की जिंदगियों में। मैं जानती हूं कि जब तक यहां से मजबूत लोग, यहां से अच्छी सोच रखने वाले लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक ये ऐसे ही खेल और ऐसे ही धंधा और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। मैं आऊंगी, मैं जानती हूं मैं 10 लोगों को और प्रेरणा दूंगी, 100 लोगों को और प्रेरणा दूंगी। बहरहाल आप सबके साथ हूं। जब भी आपको लगे कि हाँ अब यहाँ पे हमें बहन जी की जरूरत है, मुझे जरूर याद करना। मैंने आप लोगों के साथ अपना फोन नंबर शेयर किया ही हुआ है, वो मेरे पेज के ऊपर भी है। किसी से डरने, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। हमें एक दम्भी, एक क्रूर, एक जिद्दी, एक हठी, एक हठधर्मिता वाली, पूरा हठ रखने वाली सरकार मिल गई है, जो हमारी सुनी नहीं रही है, जो बहरे होने का नाटक कर रही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बोलना बंद कर दें। ठीक, हमें बोलना ही पड़ेगा। गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कृपया करके लोगों को बरगलाएं ना। जिनको ये लगता है CT क्वालिफाई नहीं हो सकता है, तो उनको मैं कह रही हूं बरगलाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है। एक दूसरे का साथ दो, सहारा बनो। जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखे हैं, वो मैं जानती हूं आप नहीं चाहते हो कि दूसरा CT हो या क्वालिफाई हो या कुछ भी हो इस स्टेज के ऊपर, और ये वाली भर्ती पूरी होनी चाहिए। आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ यदि यहाँ पे लिखा है तो आपकी कोई छीन नहीं सकता। चाहे 10 बच्चे पेपर में बैठे, चाहे 10,000 बैठे। हमेशा वो कहना जो बात सच हो, हमेशा। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है, जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से चलता है, परमात्मा भी उसकी मदद करता है। सच बोलते चलना, तुम्हारा सब कुछ परमात्मा अपने आप देख लेगा। परमात्मा का काम है आगे, अपना काम लेकिन पूरे ईमानदारी के साथ करना। खैर, हम लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन मुझे इस सरकार का पता भी है कि ये ढीठ सरकार है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बरगलाना है। इन्होंने झूठ के पुलिंदे शुरू कर दिए हैं। इन्होंने क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया स्कीमें बोलने में तो स्टार्ट कर दी, लिखित में दे नहीं रहे। कहती हूँ ना मैं इनको बार बार, कथनी और करनी में फर्क। काम करने का नाटक शुरू कर दिया है, काम करने का नाटक शुरू कर दिया है। तो वो नाटक इनका चल रहा है, बदस्तूर ये चलेगा अगले 3-3.5 महीने। लेकिन असल में धरातल पे क्या होता है वो हमने देखना है। हम युवा हैं, हमारे हाथों में देश का, प्रदेश का भविष्य है। हम भविष्य बदल सकते हैं। हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस, इतना हौसला रखना है। कोई भी हमें कभी भी कोई भी चीज प्लेट में सजा के नहीं देगा। कोई भी हमें लाके ऐसे नहीं देगा कि ले बेटा ये तेरी नौकरी, ले बेटे ये तेरी रोटी, ले बेटी ये तेरा मकान, ले बेटी, नहीं देगा। संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए। संघर्ष के लिए तैयार रहो, सच बोलने के लिए तैयार रहो, सच्ची राह पे चलने के लिए तैयार रहो, जिम्मेदारी उठाओ, ना केवल अपने खुद की, अपने रोजगार की, अपने घर की, बल्कि अपने प्रदेश की और अपने देश के भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अपना ध्यान रखो।